टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के और आपके अहम तरीन सवालात के जवाबात, कई हार्ट इश्यूज पर मबनी ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए और बहुत कुछ और जानने के लिए विजिट कीजिए www.newlifeinstitute.org। खुदावंद यीशु मसीह के अज़ली, अबदी और ला तब्दील नाम में मेरे अजीज भाइयों, बहनों और हम खिदमत साथियों, आज शब मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं और इस बात के लिए शुक्रगुजार हूं कि खुदावंद ने मुझे ये अनमोल मौका फराहम किया कि आपके साथ मिलकर खुदावंद के इस जिंदगी बख्श और मोतबर कलाम की खूबसूरत बातों को सीखने वाला हो सकूं। आज के दिन हम मिलकर दानियेल नबी के सहीफा का मुतालिया कर रहे हैं। दूसरे बाब में है जहां पर दानियेल और दानियेल के साथियों ने खुदावंद खुदा के हुजूर ये दुआ की कि खुदावंद हम पर बादशाह के बाब में उस ख्वाब को जो उसने देखा वो भी और उस ख्वाब की ताबीर को भी जाहिर कीजिए ताकि बाबल के हकीम और हम सब बच जाएं। कितनी तवील दुआ थी, कितने घंटों पर मबनी थी, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन कलाम कहता है कि रात के वक्त पॉसिबल है, मुमकिन है और लगता भी है कि वही शब थी जिस शब उन्होंने मिलकर खुदावंद के हुजूर दुआ की कि खुदावंद उन पर जाहिर हुआ और बादशाह के ख्वाब और ख्वाब की ताबीर की बाबत ये जो मुकाशफा था, ये जो राज था, खुदावंद ने खुद दानियेल पर खोला। अब खुदावंद ने कितनी देर तक दानियेल के साथ बात की होगी मुझे यह भी मालूम नहीं। एक तो यह कि इन बातों का जानना इतना जरूरी नहीं, और दूसरी बात यह है कि खुदा के कलाम में यह तफसील नहीं मौजूद। जो बात लाजिम और जरूरी है वो मौजूद है कि दानियेल और दानियेल के साथियों ने इस ख्वाब की बाबत खुदावंद के हुजूर मिलकर मदद तलब की कि खुदावंद क्या चाहते हैं, कि शाह बाबल नबूकत नजर के लिए क्या पैगाम है। और अब जब यह राज खुल जाता है दानियेल पर रात के वक्त, तो फिर दानियेल और दानियेल के साथी यूं लगता है कि खुदावंद की हम्द और खुदावंद की शुक्रगुजारी के लिए एक गीत गाते हैं। और यह जो गीत है हमदिया गीत, इस गीत की बाबत हम देख भी रहे थे कि यह 20 आयत से लेकर 23 आयत तक ये वो गीत मौजूद है जिसमें ज़ाते इलाही की हम्द हो रही है, और फिर 23 आयत में खुदावंद खुदा के हुजूर शुक्रगुजारी भी हो रही है। इसलिए कि खुदावंद ने उस भेद और उस राज को
अपने बंदों पर खोला और यूं दानियेल और दानियेल के साथियों और बाबल के हकीमों, दानश्वरों, कसदियों, जादूगरों और फालगीरों की जान बख्शी होने को थी। इस राज के खुलने के बाद बुजुर्ग दानियेल जब यहोवा खुदा की तारीफ करता है तो 20 आयत पर तो हम गुजरे हफ्ते गौर कर चुके थे कि दानियेल ने कहा कि यकीनन हिकमत और कुदरत खुदावंद की है और उसका नाम मुबारक हो। और फिर आयत 21 जिसमें लिखा है, वही वक्तों और जमानों को तब्दील करता है, वही बादशाहों को माजूल और कायम करता है, वही हकीमों को हिकमत और दानिशमंदों को दानिश अनायत करता है। और आयत 22, वही गहरी और पोशीदा चीजों को जाहिर करता है और जो कुछ अंधेरे में है उसे जानता है, और नूर उसी के साथ है। आयत 23 पर मैं बाद में बात करूंगा। 20, 21 और 22 ये तीनों आयात खुदावंद की हमद, उसकी सना और उसकी सताइश को पेश करती हैं। दुआ करने में यूं तो पहले भी मैंने किसी वक्त जिक्र किया था, लेकिन हम भूल जाते हैं इंसान होते हुए ना, इसलिए यह बात एक बार फिर याद दिलाई जाती है कि जब हम दुआ करें, नंबर 1 सबसे पहले खुदाबंद खुदा की हमद और तारीफ की जाए, क्योंकि वो हमद और तारीफ के लायक है। दूसरे नंबर पर शुक्रगुजारी, जो यहां हम आयत 23 में देखते हैं, लेकिन यह हमारे लिए एक नमूना है कि हम खुदावंद के हुजूर शुक्रगुजारी भी करें। जो कुछ माजी में खुदावंद ने हमें इस घड़ी तक बख्शा, उसके बाद हम अपनी अराइज़ो मनाजात खुदावंद के हुजूर पेश कर सकते हैं, और आखिर पर खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हम मांग सकते हैं। खैर यहां तो इतनी डिटेल नहीं है, लेकिन बात से बात निकल रही थी, इसलिए मैंने इसका जिक्र किया है। दानियल ये कहते हैं कि हां, कुदरत और हिकमत खुदाबंद खुदा की है। क्यों? इसलिए कि वही वक्तों और जमानों को तब्दील करता है, वक्तों और जमानों को तब्दील करता है। इस बात पर थोड़ी देर के लिए गौर करने की जरूरत है। अदवार को यानी जमानों को और वक्तों को, वक्त और जमाना हमेशा एक जैसा नहीं रहता, जमाने बदलते हैं। आज हम इस 11वें महीने की पहली तारीख में हैं और माह बदलते हैं, दिन बदलते हैं, साल बदलते हैं, जमाने बदल जाते हैं, रिश्ते बदल जाते हैं, तीवर बदल जाते हैं, खून बदल जाते हैं। लेकिन मुबारक हाली इसमें है कि खुदाबंद हमारा खुदा ला तब्दील है और वो कभी भी बदलता नहीं है।
दानियेल के जहन में यह बात थी कि देखो, बादशाह ने अब यह ऐलान कर दिया था कि बाबल के हकीम, कसदी, नजूमी, जादूगर और इवन हम लुकमाए अजल हो जाएं और तलवार की धार हमारे गले पर हो। यह फतवा लग चुका था, लेकिन हमारा यहोवा खुदा, जब हमने उसके हुजूर सिद्के दिल के साथ दुआ की, उसके नतीजे में अब उसने बादशाह के दिल को भी बदल डाला है और मौत से निकलकर अब हम जिंदगी में दाखिल हो गए हैं। दानियेल के दिल में एक तरफ तो इस खून खराबे का खौफ जो होने को था, ऑफ कोर्स दानियल भी और दानियल के साथी भी इंसान थे और हुआ होगा, लेकिन दूसरी तरफ उनका ईमान था कि खुदावन हमारा खुदा हालात को बदलेगा और यह खून खराबा नहीं होगा, जान बख्शी होगी और एक नया जीवन होगा। यह वो सदाकत है जो हम यहां इस बाब में खुदावन के पाक कलाम में देखते हैं। एक बड़ी अहम तरीन बात जो हम सब के सीखने के लिए है और वो ये है, देखिए, जिंदगी एक साइकिल की तरह है, या मुझे यूं कहना चाहिए एक पहिए की तरह है, एक सर्कल की तरह है। इसमें बाज औकात ऐसे अदवार आते हैं, जमाने आते हैं, हालात पैदा होते हैं कि जब हम बशर होते हुए, इंसान होते हुए परेशान हो जाते हैं, नानाओ हरासां हो जाते हैं और सोचते हैं कि अब क्या होगा। शायद हमारी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है और कोई आसरा नजर ना आता हो। मासवा एक के और वो खुदाबंद है। अजूबा इसमें है कि जब हम इस तरह के हालात से दो चार हों तो पहले तो हम अपने घोड़े भगाते हैं जितने भगा सकते हूं, फलां के पास, फलां के पास, फलां के पास, आपके पास, मेरे पास, खुदा के खादमों के पास। और फिर भी जब बात ना बने तो फिर हम खुदाबंद के हुजूर कहते हैं, खुदाबंद अब आप ही मेरी मदद कीजिए। हां, खुदा के खुदाम के पास जाने या उनको दुआ के लिए कहने की जरूरत है, यह अच्छी बात है, लेकिन बजाय इसके कि हम दौड़कर इंसानों के पास जाएं, क्या ही खूब होगा कि हम दानियल की तरह अपने चंद हम ख्याल, हम ईमान लोगों को लेकर खुदाबंद के हुजूर बैठ जाएं, उसके चेहरे का दीदार हासिल करने के लिए और खुदाबंद की मर्जी को जानने के लिए। यह पॉसिबल है कि वो नहीं चाहता, यानी खुदा, कि हम दौड़कर किसी और के पास जाएं। खुदा असल में चाहता है कि हम दौड़कर उसके पास जाएं,
وہ ہماری توجہ کو گرفت کرنا چاہتا ہے، حالات کے سبب سے وہ ہمیں اپنے نزدیک لانا چاہتا ہے، ان مصائب اور دکھوں اور تکالیف کے سبب سے وہ ہمیں اپنی قربت میں لانا چاہتا ہے، کیونکہ کوئی انسان ہماری زندگی کی ٹریجڈیز کو بلیسنگز میں نہیں بدل سکتا، یہ صرف اور صرف خدا ہی ہے۔ اور دانییل جانتا تھا کہ میرے خداوند نے یہ ممکن کیا ہے، وہی زمانوں کو بدلتا ہے اور میادوں کو بدلتا ہے، اس لیے اس کو پکارا جائے، وہی حالات کو بدلتا اور تبدیل کرتا ہے۔ عزیزو، یہ ہم سب کے لیے سبق ہے کہ جب کبھی حالات کے شکنجے میں ہم کسے جائیں تو ہم سوچیں کہ خداوند مجھے اپنی قربت میں اور اپنی نزدیکی میں بلا رہا ہے، اور ہم اس کی طرف رجوع لانے والے ہوں۔ سیکنڈلی، دانییل یہ کہتا ہے کہ وہ خداوند ہی ہے جو بادشاہوں کو معزول کرتا اور قائم کرتا ہے۔ معزول کا لفظ زوال سے نکلا ہے۔ آسان لفظوں میں ان کو تخت پر سے اتارتا ہے اور جو اس کے دل کے موافق ہوں ان کو وہ تخت پر بٹھاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ساؤل جو اسرائیل کا پہلا بادشاہ تھا، اس کا ہٹایا جانا ڈیٹیل میں جانے کا وقت نہیں، خداوند کی طرف سے تھا، اور مابعد داؤد کا اس کی جگہ بادشاہ ہونا یہ خداوند کی طرف سے تھا۔ ان دنوں جو ہمارے واٹس ایپ گروپس میں میری ڈیلی بائبل سٹڈیز جاتی ہیں، وہ مقدس پطرس کے خط کے دوسرے باب سے، پہلا خط اور اس کے دوسرے باب سے جاتی ہے۔ وہاں بھی ہمیں حاکموں اور بادشاہوں اور اختیار والوں کے تابع رہنے کے لیے کہا گیا ہے۔ لیکن ایک بات جو یہاں پر ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص خواہ کسی ہی مقام پر کیوں نہ ہو، لازم نہیں کہ کوئی عہدہ ہی ہو، جب اس مقام پر ہوتے ہوئے وہ دو لتی مارنا شروع کر دینا، سمجھتے ہیں نا تو لتی مارنے کا کیا مطلب ہے، تو پھر خدا اس کو وہاں سے ہٹانا جانتا ہے۔ جب ہم یہ سمجھیں کہ میرے جیسا حسین، میرے جیسا خوبصورت، میرے جیسا پڑھا لکھا، میرے جتنا دولت مند اور کوئی ماندہ لال جمع آئی نہیں، تو یہ ریڈ سگنل ہے ہمارے زوال پذیر ہونے کا۔ اور یہی وہ صداقت ہے جو یہاں ہمیں ملتی ہے۔ خدا کے لوگ ہر زمانہ میں مٹ کر رہتے ہیں، فروتن اور حلیم ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا خداوند اور ان کا مالک حلیم اور فروتن ہے۔ یہ بات اچھی طرح سے ہمارے لیے جاننا ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ جب وہ کہتا ہے کہ وہ بادشاہوں کو معزول کرتا اور قائم کرتا ہے، جیسے میں نے پہلے کہا، یہ صرف بادشاہوں کے حق میں ہی نہیں، وزراء کے بارے میں بھی ہے، صدارتوں کے بارے میں بھی ہے، اور ایون جس مقام پر میں اور آپ ہیں، میں بیان کر چکا ہوں، اس مقام پر بھی وہ ہمیں فائز رکھ سکتا ہے، قائم رکھ سکتا ہے،
اور جب ہمارے تیور بدلنے لگیں تو وہ ہمیں وہاں سے ریموو بھی کر سکتا ہے۔ تو جانیے کہ حکومتیں اور اختیار والے بھی خداوند کی طرف سے ہیں، لیکن جو مقام مجھے اور آپ کو خداوند میں حاصل ہے وہ مقام بھی خداوند کی طرف سے ہی ہے۔ اس لیے اس بات کو سمجھنا اور اپنی زندگی میں اس کو عملی جامہ پہنانا بہت ضروری ہے۔ تیسری بات، دانیل اس 21 آیت میں یہ کہتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ آیت 20 کو وہ دوبارہ کسی حد تک ریپیٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ وہی حکیموں کو حکمت۔ میں پھر سے کہوں گا، یہاں پر حکیم سے مراد وہ جڑی بوٹیوں والے حکیم نہیں ہے، یہ حکمت وہ نہیں ہے، یہ حکمت عقل، دانش، ادراک اور فہم کی بات ہو رہی ہے۔ خدا دانش مندوں کو حکمت سے معمور کرتا ہے اور ان کو فہم عنایت کرتا ہے، ان کو دانش بخشتا ہے تاکہ اس کے مطابق وہ چلیں۔ دیکھیے، جوں جوں ہم فروتن ہوتے چلے جاتے ہیں نا، تو خدا ہمیں اپنی برکتوں سے اور بھرتا چلا جاتا ہے۔ اور جب ہم اپنے آپ کو خود ہی بھرا ہوا سمجھیں تو پھر مزید ہم میں گنجائش نہیں ہوتی۔ خدا کے لوگ ہمیشہ اپنے آپ کی بابت سوچتے ہیں کہ مجھے اور مسا چاہیے، برکت چاہیے، معموری چاہیے، روحانی طور پر وفادار ہونے کا فضل چاہیے، اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو حلیم اور فروتن ہی بنائے، کیونکہ ان میں اور زیادہ خداوند حکمت اور دانش کی باتیں ڈالتے ہیں تاکہ وہ بیش قیمت خزانہ ہو سکیں۔ تو یعقوب بھی کہتے ہیں کہ اگر کسی میں حکمت کی کمی ہے تو وہ خداوند سے مانگے جو فیاضی کے ساتھ ہر کسی کو عنایت کرتا ہے۔ اور کسی شخص نے کہا کہ اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ مجھ میں حکمت کی کمی ہے، میں دانا نہیں ہوں، فہیم نہیں ہوں، عقل میری نہیں، پتہ نہیں کہاں چلی گئی، احمق سی حماقت کی حرکات کرتا ہوں، تو اچھا ہوگا کہ وہ امثال کی کتاب کا مطالعہ کرے جو حکمت کی کتاب ہے، تاکہ اور بہتر طریقہ سے وہ خداوند کے ساتھ وفاداری سے چل سکے، حکمت اور دانش پاتے ہوئے۔ آیت 22 میں دانیل روح القدس کی تحریک سے یوں لکھتے ہیں، وہی یعنی یہوہ خدا گہری اور پوشیدہ چیزوں کو ظاہر کرتا ہے، گہری اور پوشیدہ چیزوں کو ظاہر کرتا ہے، اور جو کچھ اندھیرے میں ہے اسے جانتا ہے، اور نور اسی کے ساتھ ہے۔ اس آیت کے مطابق مجھے زبور 139 یاد آ رہا ہے، جس میں زبور نویس یہ کہتا ہے، خداوند کہاں جاؤں؟ آسمان پر، فضا میں، زمین کے نیچے، پانیوں میں، ہر جگہ تو موجود ہے، تیری حضوری سے چھپ کر کہاں جاؤں؟
यूना ने छिपने की कोशिश की, लेकिन आप जानते हैं कि उसका नतीजा क्या निकला। और यहां हम देखते हैं कि दानियेल अपने इस तजर्बा की बिना पर यह कह रहा था कि खुदावंद खुदा ही गहरी और पोशीदा चीजों को, बातों को, भेदों को, मकाशफात को, रेवलेशंस को जाहिर करता है, जो इंसान से कतई तौर पर नहीं हो सकता। और जो कुछ अंधेरे में है वो उसे जानता है, क्योंकि नूर उसके साथ है, उसमें है। वो खुद नूर है, बल्कि नूरों का बाप है। और वो जो दिलों के भेदों को जान लेता है, सोचों और ख्यालों को पढ़ लेता है, गहरी और अमीक बातों को जानता और इन भेदों को अया करता है, उसके लिए कौन सा मुश्किल है कि तारीकी में, अंधेरगी में, तीरगी में वो कुछ देख ना पाए। दानियेल के कहने का मतलब यह था कि बादशाह का ख्वाब और बादशाह के ख्वाब की ताबीर, वो पोशीदा बातें थीं, वो भेद की बातें थीं, वो गहरी और तारीकी की बातें थीं कि इंसान अपनी टेक्निक्स और इंसान अपने इल्म की बिना पर उन बातों को समझ नहीं पाया। तभी मुमकिन होता है जब खालिक के साथ मखलूक का ताल्लुक हो जाए, हम कनेक्ट हो जाएं एक दूसरे के साथ, तो तभी खुदा की मर्जी को अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में इसी तौर पर जाना जा सकता है जब हम खुदा के साथ रिश्ते में कनेक्ट हो जाएं बजरिया खुदावंद यीशु मसीह के। फिर वो अपने कलाम के जरिए, रोया के जरिए, ख्वाब के जरिए अपनी मर्जी हम पर जाहिर करेगा कि मैं तुझसे क्या चाहता हूं। और काश के इंसान फिर खुदा की मर्जी के ताबे होकर अपना जीवन बसर करने वाला हो सके। आयत 23, मैं तेरा शुक्र करता हूं और तेरी सताइश करता हूं। यहोवा खुदा से वो कह रहा था, मैं तेरा शुक्र करता हूं और तेरी सताइश करता हूं, ऐ मेरे बाप दादा के खुदा। ओ, लगता है कि दानियेल और दानियेल के साथियों के अबाओ अजदाद यहोवा खुदा से खूब वाकिफ थे और वो खुदा उन पर अपने भेद और रमूज आश्कारा करता था। अबाओ अजदाद ने दानियेल और दानियेल के साथियों पर जाहिर किया कि हमारा खुदा कितना अजीम खुदा है, जिस सबब से अब वो कहता है, ऐ मेरे बाप दादा के खुदा, जिसने मुझे हिकमत और कुदरत बख्शी। दानिश और फहम, यह बड़ी दानाई की बात थी, गहरी बात थी, पोशीदा बात थी, तीरगी की बात थी कि ख्वाब भी बताया जाए और ख्वाब की ताबीर भी। और दानियेल शुक्रगुजार है कि खुदावन ने मुझे हिकमत से मामूर किया और मुझे
अख्तियार भी दिया है, कुदरत भी उसने मुझे बख्शी है। और इसका पता कैसे चला? क्योंकि और जो कुछ हमने तुझसे मांगा है खुदावंद खुदा, तूने मुझ पर जाहिर किया। दानियेल लगता है कि इस दुआया जमात का एक रहनुमा और कायद था, जिस सबब से वो कहता है जो कुछ हम भाइयों ने चारों ने मिलकर ए यहोवा खुदा तुझसे मांगा, तूने मुझ पर जाहिर किया। मती की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस में 18 बाब में इस बात को देखते हैं कि मसीहा कहते हैं कि अगर तुम में से दो ही इस जमीन पर किसी बात के लिए मुत्तफिक हो जाएं, तो मेरे बाप की तरफ से जो आसमान पर है तुम्हारे लिए वो हो जाएगा। भाई पहली बात तो यह है कि हम दो कौन हूं? वो जो साहिब ईमान हूं, जानते हूं कि हमारा खुदा मोजज़ात का खुदावंद है, तजर्बे से जानते हूं। और नंबर 2, वो लोग जिनमें यूनिटी और इत्तफाक पाया जाए। और हमारे लिए अलमिया यह है कि जिस तरह की यूनिटी और इत्तफाक को खुदावंद हम में देखना चाहते हैं, अफसोस कि हम में नहीं है। इसीलिए हर फील्ड में हम मार खाते हैं, रूहानियत नहीं। हम साए के पीछे भाग रहे हैं जो दौलत है, और आफताबे सदाकत की तरफ अपनी कमर किए हुए हैं। कलीसिया में यूनिटी और इत्तफाक का होना बहुत जरूरी है। अजीजों, वो भेड़ जो गले से अलग हो जाए, भेड़िए का उसे शिकार करना मुश्किल नहीं है। यूनिटी में, गला में हम रहें खुदाबंद के लोग होते हुए, और हम आपस में वो बातें करें जो दूसरों की और हमारी रूहानी तरक्की का सबब हैं। मजीद दूरियां पैदा करने वाली बातें ना हो। दानियेल और दानियेल के साथी इत्तफाक और मोहब्बत में कायम थे। मिलकर उन्होंने दुआ भी की, और वो जानते थे कि हमारा खुदा जिस पर हमारा ईमान है, जो हम मांग रहे हैं उसके जलाल का सबब है, और वो हमें बख्शेगा। क्योंकि इस आयत 23 आयत के इख्तिताम पर दानियेल ये कहता है कि बादशाह के हक में जो बात हमने खुदावंद से पूछी, उसने हम पर जाहिर की है। क्या आज की इस बाइबल स्टडी में मेरे लिए और आपके लिए कोई सबक है? क्या हम इस कलाम के तराजू पर तोले गए और कहीं कमी अपने आप में नजर आई? इस आईने में हमारी रूहानी छवि और सूरत कैसी है? ईमान में हम कहां हैं, अपने आप में देखना है। दूसरों के ईमान को मापना नहीं, अपने आप को। क्या हम में यूनिटी, इत्तेफाक की रूह मौजूद है, या हम में से हर कोई अपनी अपनी बादशाही को कायम करना चाहता है? दानियेल और दानियेल के साथियों ने
लापरवाही नहीं की। हम लापरवाह लोग हैं। खुदा ऐसे लोगों को चाहता है जो वाकई जिम्मेदार लोग हों, उनका ईमान खुदावंद पर हो, दुआया जिंदगियां हों, और वो जानते हूं कि मेरा खुदा नामुमकिनात का खुदा है। मोजज़ात उसके नाम में है, पोशीदा और गहरी बातों को मुझ पर जाहिर करता है। और हम ये भी सीखते हैं कि बजाय इसके कि हम इंसानों के दरवाजे तोड़ना शुरू कर दें, हम खुदावंद के दरवाजा को खटखटाएं जो कभी हमें मायूस वापस नहीं लौटाता। हमारी दुआया जिंदगी में खुदा की तारीफ और शुक्रगुजारी का होना एक लाजमी अंसर है जिसको शामिल करने की जरूरत है। अगर हमें आज अपने आप में कमी नजर आई, जो होना चाहिए था वो हम नहीं, तो क्या ही खूबसूरत समा है कि हम अपनी कमजोरियों का खुदावंद के हुजूर इकरार करें, उससे मुआफी तलब करें, सदाकत की राहों पर वो मुझे और आपको ले चले, ताकि उसका जलाल मेरी और आपकी जिंदगी से कसरत से जाहिर हो सके। हम दुआ करें, ऐ खुदावंदे करीम, आपके कलाम की रोशनी में हमने अपने आप को मापा तोला और हम कम निकले। यस्सु के नाम से इल्तिजा करते हैं, हमारे ईमान को मजबूत कीजिए और हमें खुद मजबूत रहने का फजल अनायत फरमाइए। हालात हमारी जिंदगी में कैसे ही क्यों ना हो, मुमकिन कीजिए कि हम समझें कि हालात को आप बदल सकते हैं। रात के बाद नूरे सहर जरूर चमकेगा। ओ खुदावन, हमें फजल बख्शिए कि मिलकर प्यार, मोहब्बत और इत्तफाक में रहें और आपके नाम को अपनी जिंदगियों से कौमों और उम्मतों पर जाहिर करते चले जाएं। हम सबों को, खा हम स्काइप आईडी पर हैं, फेसबुक के इस पेज पर, यूट्यूब चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप्स में, हमारी हर वो इल्तिजा जो आपकी मर्जी के मुताबिक है, खुदावंद पूरी कीजिए और अपने लोगों को जवाब दीजिए, क्योंकि मांगते हैं मसीह खुदावंद के पाक बुजुर्ग कुद्दूस और जलाली नाम के वसीला से। आमीन एंड आमीन। अजीजो, खुदावंद आज के इस पाक कलाम के वसीला से हम सबों को भारी बरकत अनायत फरमाए। खुदावंद की मर्जी हुई तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, नहीं तो एक जिंदा उम्मीद है कि इस धरती पर नहीं तो हम आकाश पर तो जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज एंड गॉड ब्लेस यू।